स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चंस कवर करेंगे, देखते हैं कितनी वीडियो लंबी बनती है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी बन गई तो फिर मैं देखते हैं कितने क्वेश्चंस कवर कर पाती हूँ उस वीडियो के अंदर। और अब मैंने आज से टारगेट लिया है कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ, पहले क्लास 8 के एक एक करके, फिर क्लास 7 के, फिर क्लास 6 के। और मैं इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होगी, तो आप उसमें ईजिली जाके जो उन सभी चैप्टर आपको देखना हो तो देख सकते हो। अब चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 6.1 का, वो ये कहता है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो उन स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस, वंस डिजिट क्या होगी। स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका अगर हम स्क्वायर निकालें तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे अगर कोई मैं नंबर लिखती हूँ 4 3 7 9, तो इसमें होती है ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो ये कह रहा है अगर मैं इसको स्क्वायर निकालूँ, स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर निकालूँ। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मान लो मैंने कोई एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 16। अब इस 16 की यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट क्या होगी 6। तो इसका मतलब अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर रही हूँ तो जो उसकी यूनिट डिजिट क्या है वो क्या है 6। ये तो था छोटा नंबर, लेकिन अब इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर्स क्या हैं बहुत बड़े बड़े। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पेपर में 1 मार्कर्स में आते हैं और आपको इतना टाइम नहीं लगाना कि आप पहले 81 का स्क्वायर निकालोगे फिर जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी वो आंसर होगा, नहीं। 272 का स्क्वायर निकालोगे फिर जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी वो आंसर होगा, नहीं। वो तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा पूरे पेपर में कि 1 मार्क का ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर तो। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 7th पार्ट को देखें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने में ही इतना टाइम लग जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद भी किसी का आंसर करेक्ट आए तो बहुत मुश्किल है। कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं फिर तो हम। तो इससे अच्छा है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक यही है कि उन्होंने क्या पूछा है वंस डिजिट, मतलब कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट। तो इसकी जो वंस प्लेस है उसी का स्क्वायर कर दो और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला पार्ट क्या है 81, 81 की वंस डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर होगा ना उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 1 ही होगी। तो इसका मतलब सीधा इसका आंसर क्या है 1। अब अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो इसको चेक भी कर लेते हैं। 81 इंटू 81 करें तो 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 8 64, 1 8 और 8 16 5। तो आंसर क्या आ रहा है 6561 और इसकी वंस डिजिट क्या है 1 ही तो है। बट आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है जो इसकी वंस डिजिट है उसका स्क्वायर निकालो और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। बढ़िया था कि नहीं। इसी बात पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, मैं सारे पार्ट करके दिखाऊंगी। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास 272, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2। मैंने क्या बोला यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, 2 टू द 4, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4। तो इसका आंसर क्या है 4। ऐसे ही फटाफट अपने बाकी के सारे पार्ट्स करते जाते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप घर पे कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर निकाल के चेक करोगे तब भी यही इसकी यूनिट डिजिट आएगी इसके स्क्वायर की। सेकेंड इज 799, तो अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 81 और 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1। तो इसका मतलब इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है 1। तो आंसर क्या हो गया 1। सिमिलरली फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 3853, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की यूनिट डिजिट हो गई सीधा। अगर 2 हैं तो उसमें यूनिट डिजिट निकाल लो, सिंगल है तो वही यूनिट डिजिट बन गई। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट इज 1 2 3 4, 4 is the unit digit. Let us find out the square of 4. It comes out to be 16. And what is the unit digit in 16? It is 6. So that means the unit digit of the square of this number will be 6. So the answer is 6. So the answer is 6 only. इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। नेक्स्ट आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे। फटाफट ख़त्म करना है हमें बस। ऐसे ही मैं प्लेलिस्ट तैयार करती रहूँगी और उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी। 2 6 3 8 7। अब आ जाते हैं इसका यूनिट नंबर क्या है 7, 7 का स्क्वायर निकालोगे आता है 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इसका आंसर हो गया 9। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सेवन्थ पार्ट पे। 5 2 6 9 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 इज़ द यूनिट डिजिट। एट्थ पार्ट 9 9 8 8 0, 0 इज़ द यूनिट डिजिट, तो 0 का स्क्वायर निकालो 0। अब आते हैं नाइन्थ पार्ट पे। 1 2 7 9 6, 6 लास्ट डिजिट है, इसी का स्क्वायर निकाल दो क्या आता है 36, इसमें भी क्या आ रही है यूनिट डिजिट 6, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 6।
सिमिलरली आते हैं 10th पार्ट पे जो कि है 5 5 5 5 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 25 में लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट 5। तो इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 5। बढ़िया था कि नहीं। तो टाइम इससे लग गया क्योंकि इसके 10 पार्ट थे और मैंने सारे पार्ट्स इंक्लूड करे हैं और एक एक पार्ट आपको करके दिखाया है। तो हमें क्या करना है इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, इन नंबर्स में जो इनकी यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसी बात पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मैं प्लेलिस्ट तैयार करूँगी इसी तरीके की। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो अब कह रहा है ये जो गिवन नंबर्स हैं, पहले तो क्वेश्चन का मतलब देखते हैं हमेशा मैथ्स में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गिवन नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले तो होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप इनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, लाइक सपोज अगर मेरे पास एक नंबर 9 है तो वो किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। दैट मीन्स अगर मैं 3 और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 9 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 9 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है 3। स्क्वायर रूट मतलब अगर मैं 9 का रूट निकालूँ तो वो क्या आएगा 3 तो आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गिवन पार्ट्स हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। नॉट मतलब ये सारे गिवन आंसर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसने पहले ही हमें बता दिया कि अगर आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे ना तो वो आएगा ही नहीं, वो किस में आएगा डेसिमल्स में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, इनको कैसे पता चला ये बात इनको कैसे पता चली कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे मैथ्स में एक रूल है जो कि रूल ये कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8, याद कर लो 2 3 7 8, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए या फिर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाए, क्या आ जाए ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब मान लो अगर मैंने एक नंबर दिया और उसके आगे मैंने लिख दिया 3 0। अब 3 क्या होता है 3 0 मतलब कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ऑड। तो जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए या फिर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बस यही रूल अगर आपने याद कर लिया तो इसका मतलब आपने यही रीज़न देना है इसके अंदर। उसने बोला गिव रीज़न, आप देख लो, आप चेक कर लो, इसके लास्ट में 7 है इसलिए ये नहीं है, इसके लास्ट में 3 है इसके लिए नहीं है, इसके लास्ट में 8 है इसलिए ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इसके लास्ट में 2 है ये नहीं है। अब इसके लास्ट में तो 0 है लेकिन ये कितनी ज़ीरोज़ है 3 0 क्या होती हैं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ऑफ 0 मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली इसके लास्ट में 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लास्ट में 3 0 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 इज़ अ ऑड नंबर। सिमिलरली ऐसे ही लास्ट में इसकी कितनी है 1 ही 0 है, तो 1 भी क्या होता है ऑड नंबर, और जब भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। तो इसका मतलब यही रीज़न लिखना है अपने सारे पार्ट्स में कि सिंस दिस नंबर इज एंडिंग विद 7 सो वेन एवर अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज़ वाई दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली वाई दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद 3, it is ending with 8, it is ending with 2, and why this is not a perfect square because it is ending with odd number of zeros which is 3, it is ending with 2, it is ending with odd number of zeros again, it is ending with odd number of zeros, that is why it is not a perfect square. So I hope this is totally clear. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे से समझ आ गए एक्सरसाइज 6.1 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के। इसी तरह मैं डेली की बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आगे, लाइन वाइज हम करते चलेंगे। पहले स्क्वायर रूट चैप्टर एक एक करके सारे चैप्टर का निपटारा करेंगे क्लास 8 के, फिर 7th पे आएंगे 6th पे आएंगे, और आप प्ले लिस्ट में एक बना दूँगी सबकी और आप देखते जाना हर एक चैप्टर को लाइन वाइज। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं और जैसे ही मैं कोई भी चीज़ अपलोड करूं तो आपके पास इजीली आ जाए। और कोई भी मैथ्स में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस आई विल एंड माई सेशन। गुड बाय।